रिसेंटली बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर जाके चाइना में बोला है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जिन्हें हम सेवन सिस्टर्स भी बोलते हैं, वो लैंडलॉक्ड हैं, उनके पास ओशन का कोई एक्सेस नहीं है, केवल हम उनके लिए ओशन का एक्सेस है। इससे चाइनीज इकोनॉमी के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। आप इस वीडियो को देखिए एक बार। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked countries. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. मतलब ये कह रहे हैं इंडिया यहां कमजोर है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। अब कैसा फायदा उठाना चाहिए? इनकी इस बकवास को सुनने के बाद इंडियन पॉलिटिशियंस को भी गुस्सा आ गया। त्रिपुरा के प्रद्योत देव वर्मा साहब ने बोला कि इंडिया को चिकन नेक, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, इस पे कोई खर्चा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय इसके आसपास का जो बांग्लादेश का इलाका है, उससे लेके चिट्टागोंग पोर्ट तक का इलाके के ऊपर कब्जा कर लो। यहां पे ऑलरेडी मिलियंस की तादाद में गारो, खासी, चकमा और त्रिपुरी कम्युनिटीज रहती हैं, जिसका इंडिया के साथ लिंक है, तो इससे ऑटोमेटिक ही एक्सेस हो जाएगा ओशन का। देखिए, अब ऐसे स्टेटमेंट्स प्रैक्टिकली सही नहीं है, गुस्से में भले ही बोलते हैं इंडियन पॉलिटिशियंस। बांग्लादेश के साथ इंडिया के रिलेशंस, खासकर इकोनॉमिक रिलेशंस, हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रहे हैं और उसकी एक वजह है ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी और म्यूचुअल बेनिफिट। अब ये बात मोहम्मद यूनिस जैसे लोगों को कौन समझाए? दरअसल बांग्लादेश में कूप के बाद एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आ गया है जो लगातार एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स प्रोपोगेट करने में लगा हुआ है। कैसे भी करके इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस खराब करना चाहता है। रही बात चिकन नेक कॉरिडोर की सिक्योरिटी की, तो कल की डेट में अगर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान मिलके भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कॉम्प्रोमाइज करके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंडिया से अलग करने का प्लान बनाए, तो इंडियन फोर्सेस की तरफ से इतना मैसिव काउंटर अटैक आएगा कि बांग्लादेश खुद एक कैजुअलिटी बन के रह जाएगा। रही बात चाइना की, तो इंडिया की वजह से चाह के भी चाइना भूटान के डोकलाम प्लेट्यू पे पूरा कब्जा नहीं कर पाया, तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो बहुत दूर की बात है। जरूरी यह है कि बांग्लादेशी लीडर्स एंटी इंडिया सेंटीमेंट फैलाने की जगह म्यूचुअल डेवलपमेंट और फ्रेंडशिप की बात करें, जो दोनों देशों के लोग चाहते हैं। तो डू राइट योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।